जब हम जीनियस शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में एक ही नाम आता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन। 20वीं सदी के इस महान साइंटिस्ट ने रिलेटिविटी का प्रिंसिपल देकर पूरी दुनिया का नजरिया बदल दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, आइंस्टाइन की मौत के बाद उनके दिमाग के साथ एक ऐसी कहानी शुरू हुई जिसने साइंस की दुनिया को हिला कर रख दिया। 18 अप्रैल 1955 एल्बर्ट आइंस्टाइन इजराइल और अमेरिका के रिश्तों और शांति के लिए एक स्पीच लिख रहे थे जिसे इनको टीवी पर बोलना था। तभी अचानक इनके शरीर की आर्टरी फटती है और 76 साल की उम्र में उनकी मौत हो जाती है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर टॉमस हार्वे ने बिना परिवार की परमिशन के आइंस्टाइन का दिमाग निकाल लिया और उसे चुपके से अपने पास रख लिया। सालों बाद जब वैज्ञानिकों ने आइंस्टाइन के दिमाग का स्टडी किया तो चौंकाने वाले फैक्ट सामने आए। सबसे पहले पाया गया कि आइंस्टाइन का दिमाग औसत मानव दिमाग से थोड़ा छोटा था। सामान्य इंसान का दिमाग लगभग 1400 ग्राम होता है, जबकि आइंस्टाइन का सिर्फ 1230 ग्राम था। लेकिन छोटा होने का मतलब कमजोर नहीं, बल्कि उसके अंदर छिपे मिस्ट्री उसे मानव इतिहास का सबसे अनोखा दिमाग बनाते हैं। साल 1980 और 1990 के बीच किए गए स्टडीज में पता चला, आइंस्टाइन के पैराइटल लोब यानी मस्तिष्क का वो हिस्सा जो मैथमेटिकल थिंकिंग और इमेजिनेशन के लिए जिम्मेदार है, आम इंसानों से 15% चौड़ा था। उनके दिमाग में ग्लियल सेल्स अनयूजुअल रूप से अधिक पाई गई। ये कोशिकाएं न्यूरॉन्स को एनर्जी और सिक्योरिटी देती हैं। इसका मतलब उनके न्यूरॉन्स ज्यादा सक्रिय और टिकाऊ थे। कॉर्पस कैलोसम यानी दिमाग के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला हिस्सा आइंस्टाइन में बेहद स्ट्रॉन्ग था। यही वजह है कि उनके लॉजिकल और क्रिएटिव दोनों हिस्से एक साथ मिलकर काम करते थे। और सबसे हैरानी की बात, उनका सिल्वियन फिशर यानी दिमाग की एक गहरी खाई सामान्य से छोटी थी। इसका फायदा यह हुआ कि दिमाग के अलग अलग हिस्से आपस में ज्यादा जुड़े हुए थे, यानी उनकी इमेजिनेशन और रीजनिंग पावर एक साथ फ्यूज हो जाती थी। लेकिन आइंस्टाइन का दिमाग सिर्फ विज्ञान के लिए रहस्य नहीं था, बल्कि विवादों से भी घिरा। डॉक्टर हार्वे ने उनके दिमाग को 240 टुकड़ों में काटकर कई जार्स में सुरक्षित रखा। दशकों तक ये जार्स उनकी अलमारी और बॉक्सों में पड़े रहे। कुछ टुकड़े तो उन्होंने रिसर्चरों को भेज भी दिए, जो आज भी अमेरिका के म्यूजियम्स और रिसर्च लैब्स में रखे हुए हैं। लेकिन असली सवाल अब भी बना हुआ है, क्या उनकी टैलेंट जन्मजात थी या फिर लगातार क्यूरियोसिटी और हार्डवर्क ने उन्हें जीनियस बनाया? वैज्ञानिक मानते हैं कि आइंस्टाइन के दिमाग की स्ट्रक्चर ने उन्हें मदद की, लेकिन उनकी जिज्ञासा, लगातार सवाल पूछने की आदत और कल्पना की ताकत ने उन्हें महान बनाया। उन्होंने खुद कहा था, आई एम जस्ट एक्सट्रीमली क्यूरियस, मतलब मेरे पास कोई विशेष प्रतिभा नहीं है, मैं बस बेहद जिज्ञासु हूँ। यानी असली जीनियस का राज दिमाग की बनावट में नहीं, बल्कि सोचने के तरीके में छुपा है। आइंस्टाइन का दिमाग आज भी हमें यह सिखाता है कि अगर इंसान सवाल पूछना न छोड़े, कल्पना करना जारी रखे और अपने विचारों को हकीकत में बदलने की कोशिश करे, तो वो दुनिया को बदल सकता है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जीनियस जन्म से बनता है या उसे मेहनत और जिज्ञासा बनाती है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।